जय बोलो अनंतान सिद्ध परमेष्टि भगवान की। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। वनमीय शिरसा नेमिं पुनरेण विभूषणं महावीरं सम्मतरेण निलयं वैरि समुकीर्तनम् ओच्छम्। गाथा नंबर 29 29। सेवट्टेनय गम्मयि आदिदो चतुषु कप्पचुगलोत्ति तत्तो दुचुगल चुगले खीलय नारायणद्धोति सेवट्टेनय गम्मयि आदिदो चतुषु कप्पचुगलोत्ति तत्तो दुचुगल चुगले खीलय नारायणद्धोति अभी संवरण जो है, संवरण का अर्थ है शक्ति। जैसा हड्डी है, कील है, वेस्टर्न है, ये तीनों जिनके वज्र का हो उसका नाम वज्र ऋषभ नाराज संवरण। फिर वज्र नाराज संवरण, इसमें से एक वेस्टर्न निकल गया। फिर वज्र ऋषभ नाराज संवरण, वज्र नाराज संवरण, नाराज संवरण, इसमें हड्डी और कील भी वज्र का नहीं रहा। फिर अर्ध नाराज संवरण, फिर कीलित संवरण, फिर असंप्राप्त स्वरूपाटिका संवरण। ऐसे 6 संवरण हो गया। कितने हो गया? वज्र ऋषभ नाराज संवरण, वज्र नाराज संवरण, नाराज संवरण, अर्ध नाराज संवरण, कीलित संवरण, अस्वरूपाटिका संवरण, फिर अस्वरूपाटिका संवरण। ये सब संवरण करते हैं शक्ति। जो जिनके अंदर शक्ति स्ट्रांग वज्र जैसा होता है, जैसा वज्र पर्वत के ऊपर गिर गए तो टुकड़े टुकड़े हो जाता है, ऐसे वज्र ऋषभ नाराज संवरण वाला ऊपर से भी गिर गया तो पत्थर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। जैसा हनुमान का उदाहरण आता है तो पद्म पुराण में, वो बालक विमान में लेके जा रहा था तो नीचे बालक गिरा तो पत्थर टुकड़े हो गया था, लेकिन बालक को कुछ नहीं हो। युद्ध में भी कोई उनको टुकड़े नहीं कर सकता, अपघात नहीं हो सकता, कुछ नहीं। तो वज्र ऋषभ नाराज संवरण वाले तो सब कुछ उनका हड्डी वज्र का होता है, कील वज्र का होता है, वेस्टर्न कील, वेस्टर्न मीन्स उसके कवर, ये सब वज्र का होता है। इसलिए वज्र ऋषभ नाराज संवरण कहा। वज्र ऋषभ नाराज संवरण, वज्र नाराज संवरण और नाराज संवरण, ये तीनों शुभ संवरण है, ये अच्छा संवरण है। फिर अर्ध नाराज और कीलित और असंप्राप्त स्वरूपाटिका संवरण, ये तीनों संवरण हीन संवरण, ये उत्कृष्ट संवरण है और वो तीनों
हीन संवर्ण है। फिर इसमें वो पीछे से लेके चलते, अश्रम प्राप्त श्रूपाटिका संवर्ण, कीलित संवर्ण, फिर अर्धनारा संवर्ण, फिर नारा संवर्ण, वज्र नारा संवर्ण, वज्र ऋषभ नारा संवर्ण, ऐसे उल्टा। फिर कौन कहाँ पर जन्म लेता है? स्वर्ग में, स्वर्ग पहला स्वर्ग से लेके 5 अनुत्तर विमान अर्थात सर्वार्थ सिद्धि तक, ये संवर्ण वाले में कहाँ कौन कौन जन्म लेता है, इस संवर्ण सहित जीव कहाँ कहाँ जाता है। फिर आगे नरक के लिए भी बोलेंगे, स्वर्ग के लिए। तो यहाँ पर अभी स्वर्ग के लिए बता रहे। पहले आपको ये सारी चीज बताने से ही ये इसका अर्थ पता चलेगा, ये गाथा का अर्थ इसलिए बताया पहला। अभी सेट हो गए ना आपके दिमाग में 6 संवर्ण और 3 शुभ 3 अशुभ। आप देखिए सेवटने, सेवटने मीन्स लास्ट का जो संवर्ण है, श्रूपाटिका संवरण, श्रूपाटिका संवरण गमई। श्रूपाटिका संवरण जिसको है वे कहाँ तक जाते हैं? आदिदु चदुसु। आदिदु मीन्स स्वर्ग, 16 स्वर्ग के पहले के, चदुसु कप्प जुगलोत्ती, कल्पवासी के अर्थात 16 स्वर्ग के कल्पवासी देव होते हैं जुगलोत्ती। वहाँ पर जुगल जुगल स्वर्ग को लेके फिर जन्म लेते हैं। तो कितने जुगल? चदुसु कप्प जुगलेशु। चदुसु में से 4 युगल। जुगल का क्या है? युगल। 4 युगल का कैसे लेना? सौदर ऐशान 1 युगल हो गया, सानत कुमार महेंद्र 2 युगल हो गया, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर 3रा युगल हो गया, लांतो का पृष्ठ 4था युगल हो गया। ये 4 युगल मीन्स 8 स्वर्ग तक श्रूपाटिका संवरण वाले जन्म लेता है। श्रूपाटिका संवरण वाले पेट से चलने वाले सांप, सरीसृपादि सांप वाले जो होता है वो संगी पंचेंद्री सांप जो फनावला आदि होता है, ये भी समोशन में जाता है, उपदेश सुनता है, सम्मेदर्शी बनता है। तो श्रूपाटिका संवरण रहता उनका, क्योंकि हड्डी जो है ना उनके ऐसे जोड़ा हुआ नहीं रहता। वज्र ऋषभ नारा संवरण का ऐसे होता है भी, और हमारे हीन संवरण वाले का ऐसे होता है, इसलिए थोड़ा सा भी गिर गए काम। फिर उनका क्या है, ऊपर से गिर गए तो भी कुछ नहीं होता। फिर वो जो सांप वगैरह में है ना, कितना ऐसे 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 गोल गोल होता है, उसका तो सिर्फ ऐसे जोड़े जोड़े होता है, और वो होता है उनको श्रूपाटिका संवरण वाले कहने का। वो ऐसे वाले जीव कहाँ तक? यदि समय दृष्टि बन गया, अनुव्रत धारण कर लिया, क्योंकि जंगल में ऐसे होते हैं जीव, तो 8वां स्वर्ग में से 4 युगल तक, 4 युगल में से डबल डबल स्वर्ग लेने का। 2 स्वर्ग को 1 युगल कहते हैं। ये तो समझ में आ गया, इतना एक लाइन कंप्लीट। तब तो उसके आगे 2 जुगल, 2 जुगल मीन्स 2 जोड़ी लेने का। फिर कौन से लेने का? 8वां स्वर्ग हो गया, लांतव का पृष्ठ, शुक्र महाशुक्र 1, शतार सहस्रार 2 युगल हो गया। तो 12 स्वर्ग तक कौन जन्म लेता है? कीलियन, कीलित संवरण वाले जन्म लेता है। जैसा बंदर आदि कीलित संवरण वाले होते हैं, ये बंदर तक भी तिर्यंच प्राणी जो ऐसे छलांग मारते हैं, कितना भी उल्टा असुल्टा उनको कुछ नहीं होता, वो कीलित संवरण वाले बंदर आदि 12 स्वर्ग तक, जो कोई भी तिर्यंच जन्म लेगा तो 12 स्वर्ग तक जन्म लेता है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद युगले, फिर आगे का युगल, तो 12 स्वर्ग हो गया। अब 2 युगल फिर रह गया, तो उसके बाद कौन से रह गए? शतार सहस्र हो गया, आनत प्राणत 1, फिर आरण अच्युत 2 युगल। फिर इस 2 युगल में कौन जन्म लेता है? तो अर्धनाराज संवरण वाले अद्धोती, तो कीलिय नारायण अद्धोती। तो इस प्रकार से
अर्धनाराज संवन वाले अद्धोत्ति नारायण अद्धोत्ति करते अर्धनाराज संवनन लेने का। कीले मीन्स कीलित संस्था और श्रुपाटिका संस्था। तो 12 से लेके आगे का दो युगल लेंगे तो 16 स्वर्ग तक। आरण अच्युत आनत प्राणत आरण अच्युत। तो 16 स्वर्ग तक कोई जन्म लेगा तो अर्धनाराज संवन वाले हम लोग स्त्रियों को होता है। हम स्त्रियां भी आर्य का दीक्षा ले लिया, तपस्या कर लिया, स्त्रीलिंग छेदन कर लिया तो 16 स्वर्ग तक जन्म लेते हैं। नवग्रह आदि में नहीं, क्योंकि उसमें उत्कृष्ट संवर्ण वाले ही चाहिए और उत्कृष्ट संवर्ण स्त्री को चाहिए, चतुर्थ काल हो चाहे पंचम काल हो, कितना भी काल हो, कितना भी तपस्या करे, उनके संवर्ण हीन ही संवर्ण रहता है। अब पंचम काल में आगे आएगा गाथा, सभी का हीन संवर्ण नहीं रहता है। तो समझ लेना 16 सर्ग तक का कौन कौन जन्म लेता है बताइए। 3 हीन संवर्ण में श्रुपाटिका संवर्ण वाले 8वां सर्ग तक, कीलित संवर्ण वाले 12 सर्ग तक और अर्धनारद संवर्ण वाले 16 सर्ग तक। ये पक्का हो गया। ऐसे पक्का करते हुए जाने का, ऐसे नहीं। अब चले नवके विचानुदिशनुत्तर अनुत्तरवासीषु जाति ते नेमा तीतुगे गे गे सगंडने नारायण मादिगे कमसो नवगे वेचानुदिश अनुत्तरवासीषु जाति ते नेमा तीतुगे गे गे संगडने नारायण मादिगे कमसो ये जैसा 3 संवर्ण श्रुपाटिका, कीलित, अर्धनाराज लिया। अब इधर पीछे आने का नाराज, वज्रनाराज, वज्रनाराज, वज्रशम नाराज। फिर नवगेज्जा 3 संवर्ण वाले 3 कौन से? नाराज, वज्रनाराज, वज्रशम नाराज संवर्ण वाले। ये स्वर्ग में भी जन्म लेते हैं। ऐसे नहीं कि वो वहाँ पर वही वाला, यहाँ पर यही वाला, ऐसे नहीं। जहाँ आगे का बताया है पीछे स्वर्ग में वो जन्म लेंगे। तो 3 संवर्ण वाले 9 ग्रवेक तक जन्म लेते हैं। वो भी उत्कृष्ट संवर्ण वाले ही होना चाहिए, हीन संवर्ण वाले नहीं। और जो 9 ग्रवेक में जन्म लेगा तो स्त्री नहीं जन्म लेती है, पुरुष भी नहीं जन्म लेते हैं। मात्र चाहे वो भावलिंगी साधु हो चाहे द्रव्यलिंगी साधु हो, ही मस्ट भी महाव्रती ही होना चाहिए। कौन होना चाहिए? नवग्रवेक में। और मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी साधु भी वहाँ जन्म लेते हैं। नवग्रवेक उपजायो मुनिव्रत धार अनंत बार, ऐसे आता है ना, अनंत बार मुनिव्रत धारण किया, नवग्रवेक तक उत्पन्न हुआ, तो वो होता है। अब भी हो सकता है, लेकिन द्रव्यलिंगी साधु होता है। भावलिंगी भी जब तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया, महाव्रत धारण किया, वो भी जन्म ले सकते, लेकिन महाव्रती होना जरूरी है। नवग्रवेक, उसके आगे तो महाव्रती चाहिए। फिर बोलते दुगे 2 संवर्ण वाले अनुदिशा मीन्स नवग्रवेक, 9 अनुदिशा। 9 अनुदिशा में वज्रनाराज संवर्ण, वज्रशम नाराज संवर्ण, ये 2 संवर्ण वाले कहाँ तक जन्म लेते हैं? अनुदिशा में 9 अनुदिशा में और 1 अनुत्तर।
एक सिर्फ वज्र ऋषभ नारद समन वाले 5 अनुत्तर विमान में जन्म लेते हैं। विजय वैजयंत जयंत अपराजित सर्वार्थ सिद्धिशु, क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि वाला एक भवावतारी होता है, विजय वैजयंत जयंत अपराजित वाला 2 भवावतारी होता है। लेकिन नियम से एक भवावतार भी हो सकता है, वो कोई नहीं, लेकिन सर्वार्थ सिद्धि वाला नियम से एक भवावतार होता है। वो जन्म इधर लेगा, महाव्रत धारण करके मोक्ष ही जाएगा। सौधर्मेंद्र भी ऐसे ही होता है। शची देवी बनेगी तो वो भी यहाँ पर आके महाव्रत धारण, पुरुष लिंग धारण करके महाव्रत बन के मोक्ष ही जाएगी। जो तीर्थंकर को आहार देते हैं वो स्त्री भी यहाँ से स्त्रीलिंग छेदन करके स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग से फिर उनका 3 भव हो जाएगा। जन्म देने वाले माता और आहार देने वाले, इनको 3 भव रहेगा। जो भगवान को गर्भ से लाती है वो शची देवी का 2 ही भव रहेंगे, और जो सौधर्मेंद्र है उनका 1 ही भव, वहाँ से यहाँ आएगा मोक्ष ही जाएगा। तो इसलिए इन लोगों का वो संवरण जो है यहाँ पर होता है, संवरण वहाँ पर संस्थान होता है, समझ चतुर्थ संस्थान, अच्छा संवरण भी वहाँ पर होता है। तो इस प्रकार से ये 30वां नंबर का गाथा में उत्कृष्ट संवरण वाले कहाँ कहाँ जन्म लेते हैं बता दिया। अर्थात उत्कृष्ट 3 वाले 9 ग्रवे, 2 वाले 9 अनुदिशा और 1 वज्रऋषभ वाला 5 अनुत्तर विमान। अब चलिए सन्नि छन्दनो वज्जति मेघं तदो परं चापि सेवट्टादिरहितो वनपन चतुर्गेग संहरणो सन्निच्छन्दनो वज्जति मेघं तदो परं चापि सेवट्टादिरहितो वनपन चतुर्गेग संहरणो सन्नि में संगी पंचेंद्री जीव मीन्स इसमें संगी कहा तो तिरंच में ही आ जाता है, क्योंकि असंगी जीव नरक नहीं जाता है। असंगी मीन्स संगी पंचेंद्री जीव ही नरक जाता है। तो 6 संवरण वाले संगी पंचेंद्री जीव नरक में जाता है तो मेघा पृथ्वी अर्थात पहला घम्मा वंशा मेघा, तीसरा रत्न शर्करा वालुका, पहला रत्न शर्करा पंक, रत्न शर्करा वालुका पंक, वालुका पृथ्वी कहो या खम्मा वंशा मेघा कहो, एक ही बात है। नरक का अलग अलग नाम है, रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, वालुका प्रभा, ये नाम से भी पुकारा जा सकता है, अथवा घम्मा वंशा मेघा ऐसे भी कहा जाता है। तो तीसरे नरक तक 6 संवरण वाले जीव जाते हैं। कहाँ तक जाते हैं? तीसरे नरक तक। उसके बाद तदोपरम चापी, उसके बाद भी सेवट्टादि रहितो, सेवट पहले जो लास्ट का जो संवरण है श्रुपाटिका संवरण, और उसको छोड़ सेवट रहितो, सेवट रहितो मीन्स श्रुपाटिका संवरण एक छोड़ेंगे तो कितना संवरण रह गया? 5। और आदि अर्थात पहले के पन ऐसे लेने का, सेवट रहितो आदि पन पन, फिर श्रुपाटिका संवरण छोड़ के 5 संवरण रह गया,
वो 5 संवरण वाला पन मीन्स 5वां नरक तक जाता है। पहला नरक से लेके 5 संवरण वाले 5वां नरक तक जाते हैं। फिर उसके बाद चतुर संवरण वाले कहाँ तक जाते हैं? छठा नरक तक जाते हैं। छठा नरक एक संवरण वाला 7वां नरक जाता है। समझ में आ गया? अर्थात 6 संवरण वाले तीसरा पृथ्वी तक तीसरा नरक तक जाते हैं। श्रोपाटिका संवरण को छोड़ के 5-6 संवरण वाले 5वां नरक तक जाते हैं। और श्रोपाटिका और कीलित 2 संवरण छोड़ के 4 संवरण वाले छठा नरक तक जाते हैं। और मात्र वज्र वृषभ नारद संवरण वाला 7वां नरक जाता है। दूसरे कोई संवरण वाला नरक नहीं। इसलिए स्त्री कभी भी चाहे कोई भी काल हो, स्त्री 7वां नरक नहीं जाती है। इतना पाप नहीं कर सकते हैं स्त्रियां। समझ में आ गया? अब आगे का लेंगे सत्वर्ष। जय बोलो 24 भगवान की जय। ओम नमः। हो गया।